हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के लेसन 1 हिस्ट्री बुक फर्स्ट से क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका नाम है ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी किस चीज़ की बनी थी? तो राइट आंसर होगा सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वह सेलखड़ी की बनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा। जो बनवाली है वह हरियाणा राज्य में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा भोगवा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो राइट आंसर होगा चांदी। सिंधु घाटी के लोग थे वह चांदी से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो राइट आंसर होना चाहिए कांस्ययुगीन, क्योंकि इस समय ही कॉपर का खोज हुआ था, यानी तांबा का। हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो राइट आंसर होना चाहिए व्यापार, क्योंकि वहाँ पर व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो राइट आंसर होना चाहिए मातृ देवी, क्योंकि लोग उस समय मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर होना चाहिए यह एक शहरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर होगा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा रावी। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी? तो यह अपने नगर योजना व वास्तुकला के लिए विख्यात था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी हड़प्पा सभ्यता जी थी वह कैसी इकाई थी? तो राइट आंसर होगा नगर पालिका। वह अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ये तीनों शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है, वह किस स्थान से मिला है? तो राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में बताया गया है कि स्त्री के पेट से एक पौधा निकल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ था? तो राइट आंसर होगा हड़प्पा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थान का खनन हुआ था। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है?
तो राइट आंसर होगा लोथल। जो गोदीवाड़ा है उसका प्रमाण लोथल से मिलता है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का हमारा साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने? तो राइट आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने सबसे पहली बार मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपको मालूम होना चाहिए सिंधी। यानी सिंधु नदी के पास की ये जो सभ्यता थी उसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, इसलिए वहाँ के जो लोग थे वह सिंधी भाषा बोलते थे। तो राइट आंसर होना चाहिए सिंधी। लोथल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर, साहित्य स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातात्विक जो अवशेष थे उसके आधार पर। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान राज्य में अवस्थित है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा सरस्वती नदी, जो वर्तमान में क्षीण हो गई हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो राइट आंसर होगा लोथल। लोथल जो था वह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यानी जो भी व्यापार हुआ करते थे यहीं से हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो राइट आंसर होगा चीन। चीन के साथ कोई संबंध नहीं था। मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध हुआ करता था, जबकि चीन के साथ कोई संबंध नहीं था। सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे? तो राइट आंसर होगा शिव, यानी पशुपति महादेव, जिन्हें हम भगवान शिव भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो राइट आंसर होगा मातृसत्तात्मक। उस समय के जो लोग थे वह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा चीन की। चीन की सभ्यता से
सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई लेना देना नहीं था। वह मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो राइट आंसर होगा रोपण। रोपण से पुरुष और महिला एक दूसरे के ऊपर लिटाकर उन्हें दफना दिया गया था। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। रोपण आंसर होगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये विशाल जो स्नानागार है वह प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो राइट आंसर होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो राइट आंसर होगा 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हल से जोते हुए साक्ष्य मिले हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो राइट आंसर होगा शेर। उस समय लोग शेर से परिचित नहीं थे। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा लोथल। लोथल से शतरंज जैसे खेल का प्रमाण सामने उभर कर आया है। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राइट आंसर होगा राखालदास बनर्जी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।